मुस्तफा भाई, अब इनका गम आपको नजर आ रहा होगा, आबिद भाई का। मैं बिल्कुल तंजर नहीं कह रहा, मैं बड़ा सीरियसली कह रहा हूं। इसका हल क्या है? मतलब ऑब्वियसली उनको ये तो है ना कि उनके साथ ज्यादतियां हुई, उनकी पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई, और उसमें इमरान खान उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे। तो आज अगर ये किसी के साथ मिलकर भी इमरान खान के साथ ये सब कुछ कर रहे हो, तहरीक इंसाफ के साथ ही हो रहा है ना, और तहरीक इंसाफ की वजह से बाकियों के साथ भी हो रहा है, हुआ जो भी हो उसके अंदर जो आ रहा है रडार के अंदर। तो अब इसका हल क्या है मुस्तफा भाई? एक हल तो ख्वाजा आसिफ ने दिया है, कल मैं आपको सुनवा देता हूं, लेकिन क्या आपके नजदीक इससे बढ़ के हल है? जरा वो सुन लें। ख्वाजा साहब ने एक हल दिया है, सुनवाएं जी। अगर सियासत में किसी ने रहना है या कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है तो उसको 9 मई के ऊपर इसके मुतल्लक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके ऊपर पछतावे का इजहार होना चाहिए। आप उसको माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें, आप जो भी लफ्ज़ उसको दे दें। ये एक हमारी 76-77 साल तारीख का एक ऐसा बाब है जिसको माफ़ी के अलावा या पछतावे के अलावा या इसके अलावा कोई क्लोज नहीं किया जा सकता। आपके साथ 4 आदमी हों और आप जो है जाके कोर कमांडर के घर पर या GHQ के ऊपर हमला कर दें, माफ़ी या पछतावा जो है अदालत में भी कह सकते हैं। हमारी इस गलती को जो है वो इग्नोर करे और हम कौम से माफ़ी मांगे, किसी एक शख्स से मांगे, कौम से माफ़ी मांगे। ये हमारी कुलीग है आसमा शिराजी साहिबा, उनको ये इंटरव्यू दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, गालिबन कल दिया है। तो आपको लगता है मुस्तफा भाई, गिवन इमरान खान स्टेट ऑफ माइंड, वो यू टर्न्स भी ले लेते हैं लेकिन वो फर्म स्टैंड भी लेते हैं, अगर वो ये माफ़ी, रिग्रेट या पछतावा कह दें तो ये सारा मसला हल हो जाएगा और हम एक रियल डेमोक्रेसी सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, अगर हमने एक रियल डेमोक्रेसी और एक बेहतर निज़ाम की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहली जिम्मेदारी सियासतदानों पर है कि वो इस चीज़ का फैसला कर लें, तहिया कर लें कि उन्होंने पपेट्स और पॉन्स नहीं बनना। जिस दिन हम सियासतदान ये फैसला कर लेंगे, कोई हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर हमने ये दायरों का सफ़र ख़त्म करना है तो उसकी पहली सीढ़ी ये होनी चाहिए कि हम एक कौमी डायलॉग करें, आपस में बैठें। और मिसाक जमहूरियत की शिक नंबर 13 थी जिसमें मुस्लिम लीग नून ने और शहीद बीबी ने उस वक्त एग्री किया था, और उस प्रिंसिपल को हमें अपनाने की ज़रूरत है कि हम हुकूमत में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेंगे और जो हुकूमत में होगा उसको गिराने के लिए हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेंगे। तो हमें सबसे पहले तो सियासतदानों को आपस में इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक माफ़ियों का ताल्लुक है, देखिए ये एक कैन ऑफ वर्म्स है। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह खोलिए। फिर इसमें 8 फरवरी भी आएगा कि 8 फरवरी के जो किरदार थे, फिर इससे पहले 2018 के इलेक्शनों के किरदार भी बीच में आएंगे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादतियां हुई उनको भी बीच में आना चाहिए। लिमिटेड कर ले 9 मई की माफी, ठीक दावा होगा। आपको लगता है इमरान खान मांग सकते हैं माफी या रिग्रेट कर सकते हैं? आपको इस चीज के ऊपर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इवेंचुअली बनाना पड़ेगा। इस मुल्क में हम सब, मेरा सवाल मुख्तलिफ है, हम सब ने किसी न किसी मौके पे, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड इमरान खान, कोई ऐसा, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े यू टर्न्स भी किए ना, वो चले माफी नहीं पछतावे का इजहार करके मामला खत्म कर सकते हैं कभी किसी स्टेज पे, या आपको लगता है बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो? देखिए कामरान भाई, द पॉइंट इज कि प्रोसिक्यूशन अगर होती ना तो शायद इस मुल्क में किसी को भी एतराज ना होता, क्योंकि वो इमेजेस, वो फुटेजेस हम सब के सामने थे, आप लोगों ने टीवी स्क्रीनों पर दिखाए। ठीक है, प्रोसिक्यूशन में बदल दिया गया। प्रोसिक्यूशन में इस तरीके से, बुरे तरीके से बदला गया कि इवेंचुअली बात आकर इस चीज पर ठहर गई कि जो 2 लोग जो थे वो मेज के नीचे छुपे हुए थे और उन्होंने ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी सुनी। फिर उसके बाद बात आगे कहाँ जाती है कि जनाब जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अगर ये इतना ही बड़ा जुर्म था तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया तहरीक इंसाफ से, फिर वो कैसे माफ हो गए? मैं कई ऐसे MNAs को जानता हूं जो आज हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं, जो उस वक्त तहरीक इंसाफ में थे, जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात थे लेकिन आज पाक साफ है। तो अगर आपने 27 महीनों बाद भी लोगों को इन्वॉल्व करना है इसमें, तो फिर उसकी अपनी जो इफेक्टिवनेस है, आपका जो बयानिया है, फिर वो लोग तो नहीं मानेंगे, लोगों को तो प्रोसिक्यूशन नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है सर।